जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 शेयर पर, जहां पर एक शेयर के रिजल्ट जो आज आए उस पर बात करेंगे। दूसरा शेयर जहां पर चाइना के अंदर चाइनीज़ कंपनी के साथ में जो है वो जॉइंट वेंचर हुआ है, उसकी खबर हालांकि 3 दिन पहले थी, पर वो था कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली बात, लेकिन यहाँ जॉइंट वेंचर हुआ है वो कंफर्मेशन आया है। और तीसरा जो कि दोस्तों 2 दिन पहले मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद चीज़ें हुई थी, अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है हिस्ट्री के अंदर। दोस्तों, आज तक भारत में किसी कंपनी को इतना बड़ा जो है वो 3 महीने में प्रॉफिट नहीं हुआ जो इस कंपनी को हुआ है। और इसके लिए कल सुबह 9:15 बजे है ना, इन पर नज़र रखना। तो दोस्तों, तीनों चीज़ को कवर करने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है बुल एंड बेयर अड्डा, यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है ना। आप वहाँ जाकर उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी भी दोस्तों हमने इस चैनल पे फुल फ्लैश में काम चालू नहीं किया है ना। आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन वीडियोस इस पर अपलोड होंगे। दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर आज एक सिंगल शेयर का रिजल्ट आना था, रिजल्ट आ गया। आईटी को बिलोंग करने वाला शेयर है। तगड़े रिटर्न देने के बाद कंसोलिडेशन फेज, वैसे तो पूरी आईटी इंडस्ट्री में चल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, दोनों जोड़ के टोटल रेवेन्यू, तो दोस्तों नंबर लाख में करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 38 करोड़ के करीब, यहाँ पर 33 करोड़ और यहाँ पर 32 करोड़ के करीब। तो क्वार्टरली इनकम इंक्रीज हुई है, ईयरली भी कंपनी की इनकम इंक्रीज हो रही है। छोटा सा शेयर दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं करोड़ में बात खर्चा किया रहा तो अभी 29 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 25 करोड़ और 1 साल पहले 20 करोड़ के करीब करीब। तो यहाँ 25-26 करोड़ से 29 करोड़, यहाँ पर 20 करोड़ से अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 29 करोड़ का खर्चा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने अभी का प्रॉफिट क्या है। कंपनी को अभी का प्रॉफिट है 6 करोड़ 42 लाख, 1 क्वार्टर पहले 5 करोड़ 85 लाख और 1 साल पहले 8 करोड़ 95 लाख। अब आपको क्लियर हो जाएगा, क्वार्टरली इनकम बढ़ी है ना। ईयरली दोस्तों इनकम डाउन हुई है, ये बड़ी चीज़ है। तो इसको हम मिक्स कहेंगे। हमने अभी देखा मार्केट में, कई बार आप भी शॉक्ड होते हैं, मैं नंबर्स आपके सामने रखता हूँ, समझ ही नहीं आता है क्वार्टरली रिएक्ट कर दिया नंबर ने या ईयरली रिएक्ट कर दिया मार्केट ने। दोस्तों कई जगह पे हमने क्वार्टरली रिएक्शन देखा है, कई जगह पे ईयरली। अब ये डिपेंड करेगा कल मार्केट में कि मार्केट इसको कैसे लेता है। तो चलिए, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है कैसॉल्स इंडिया लिमिटेड। आज 20 जुलाई। दोस्तों आप यहाँ देखते हैं कैसॉल्स इंडिया लिमिटेड 18 तारीख को जब मार्केट क्लोज हुआ, नंबर आने थे रविवार आज के दिन, तो कितना 4% की तेज़ी थी स्टॉक के अंदर। लास्ट 1 मंथ में देखें स्टॉक ने 14% की रिकवरी दी। 1 मंथ में आपको यहाँ पर अलग ही तरह का इम्पैक्ट दिखेगा। और मैक्सिमम दिखाता हूँ मैं आपके सामने, जब से लिस्ट हुआ है 85% के रिटर्न है। हालांकि ये दोस्तों अगर हम बात करें तो एसएमई सेगमेंट से आया था, इसलिए चार्ट यहाँ पर लिमिटेड दिख रहा है। 85% के रिटर्न दिए हैं। और आप देख लें यहाँ पर कितना लंबा कंसोलिडेशन है, ये कोई छोटा मोटा कंसोलिडेशन नहीं है। तो ये चीज़ सहन कर सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज देखें, यहाँ मैं आपके सामने इसका मैक्सिमम चार्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप अंदाजा लगाएं शेयर का प्राइस 12.69 रुपये 2020। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये एसएमई लॉट में चलने वाला शेयर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देखेंगे प्रोमोटर तो कांस्टेंट है, एफआई के पास माल हल्का है, डीआई के पास माल बिल्कुल नहीं है, और बाकी बचा माल 40 से 40-40% पब्लिक के पास है। क्या बैलेंस शीट है, तो दोस्तों बहुत छोटी कंपनी है, इसलिए 9 करोड़ के रिजर्व है और 9 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें अगर आप, तो अभी इसके क्वार्टर्स देखें आप, अभी तक क्या देखने को मिला, ये 10 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, बाकी फ्लैट प्रॉफिट के साथ चल रहा है, इसलिए लंबा कंसोलिडेशन हमको यहाँ देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे इसकी मार्केट कैप देखेंगे तो एक माइक्रो कैप शेयर है दोस्तों। क्या है, माइक्रो कैप 928 करोड़, पी रीजनेबल है, आरओसी इसका बहुत दबंग है दोस्तों।
अगर आप हाई और लो देखें, फेस वैल्यू कोई प्लेसिंग नहीं है ना, कर्ज भी इसके पास हल्का फुल्का दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, चाइना ईवी मार्केट एस्टैब्लिशिंग जेवी टू मैन्युफैक्चर ड्राइव लाइन सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स इन चाइना। चाइना के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी दोस्तों, सीधी सीधी बात है। चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईवी मार्केट according for 2/3 global EV sales. Sona Comstar to invest 12 million in the first phase will hold 60% equity stake in the JV. JV will start operation हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 2026 में। सारी चीज़ों को देखा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर नॉन ईवी और ईवी कस्टमर्स को फोकस में रख के काम किया जा रहा है। अब 12 मिलियन मतलब अगर हम बात करें तो दोस्तों 103 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता नजर आ रहा है ज्वाइंट वेंचर के अंदर। तो ये एक बड़ी अपडेट है और चाइना में हो रहा है, तो दोस्तों हेल्पफुल तो हो गई है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है। ईवी मार्केट बहुत बड़ा है, नॉन ईवी और ईवी दोनों ही, और चाइना के साथ है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिशियरी रहता है कंपनियों के लिए। बात किसके लिए हो रही है तो दोस्तों सोना कॉमस्टार, जिसको हम सोना BLW प्रेसिजन भी कहते हैं, आज 20 तारीख, ये देख सकते हैं दोनों नाम, सोना कॉमस्टार या सोना BLW प्रेसिजन फॉर्गिंग्स लिमिटेड। अगर आप यहाँ देखेंगे सोना प्रेसिजन फॉर्गिंग्स लिमिटेड, मैं आपको 5 डे में दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो तेज़ी अचानक आई थी, ये 3 दिन पहले की अगर आप देखें तो यहाँ से 10% का मोमेंटम हासिल हुआ था 17 जुलाई को। तो दोस्तों ये मोमेंटम क्यों हासिल हुआ था, क्योंकि 3 दिन पहले भी खबर आ गई थी कि चाइनीज़ मार्केट में ये सप्लाई करेंगे, है ना, उसके कंपोनेंट्स वगैरह। लेकिन दोस्तों असली चीज़ क्या रही कि आज की जो खबर है, ये देखिए 3 दिन पहले आ गया था तेज़ी के पीछे, यहाँ सब जगह इसकी तेज़ी की बात थी। लेकिन असली बात क्या ही, तो वो आज की भाई ज्वाइंट वेंचर कर लिया है इन्होंने। अगर हम बात करें सोना BLW प्रेसिजन की, तो दोस्तों एक बार पहले चार्ट देखा हूँ मैं आपको इसका मैक्सिमम, आप उससे अंदाजा लगाएं। जब से लिस्ट हुआ फ्लैटिस्ट परफॉर्मेंस है इसका, और लिस्टिंग भी इसकी 4-5 साल हो गए दोस्तों। अगर आप यहाँ देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर, 28% की प्रमोटर, FI के पास 29.75, DI के पास 34.59 और बाकी माल पब्लिक के पास। तो कंपनी दोस्तों स्टेबिलिटी होल्ड करते हुए सबके पास थोड़ा थोड़ा है, कोई भी छोड़ना नहीं चाह रहा। बैलेंस शीट से अंदाजा लगाएं, कंपनी के पास रिजर्व बड़े तगड़े हैं दोस्तों, जो कि डबल हो गए हैं 2064 से 4873, और बोरिंग्स भी कम हुई है इनकी। क्वार्टरली रिजल्ट लास्ट समय के अगर हम देखें तो कंपनी ने हाईएस्ट प्रॉफिट दिया था एवर लास्ट में क्वार्टर में, मार्च में। अब देखना होगा जून का तो क्या होता है, वो भी देखने को मिलेगा यहाँ पर हमको। दोस्तों अब बात आती है बाजार के हाथी की, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप देखें जून रिजल्ट हमने कवर नहीं किए क्योंकि मैं उस वक्त बिजी था उस दिन में। आप देखें यहाँ 2,43,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है इसका। इससे कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी तक का कंपनी का प्रॉफिट क्या था, 18, 19, 19, 21, 17, 19, 21, 22, और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कितना है, 30,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है जून में। जून क्वार्टर के रिजल्ट दिखा दिए इस हाथी ने, 30,000 करोड़ रुपए का है। अब इसका अंदाज लगाने दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कोई चेंज आया क्या, तो हाँ दोस्तों 18%, जो पुराना था उसको अचीव कर रहे हैं 18% के। तो फिर क्या हुआ है, तो क्या रेवेन्यू बढ़ा है, तो रेवेन्यू दोस्तों कम हुआ है। आप ये देखते हैं रेवेन्यू क्या हुआ है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू कम है। फिर क्या हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर चीज़ें और भी हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं है। टैक्स बहुत ज़्यादा देते थे, देखें आप यहाँ पर 17% गया है, ये चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा, मतलब 6% टैक्स कम लगा। तो अब इससे आप अंदाज लगा लो कि चीज़ें क्या रही होंगी दोस्तों। मतलब आप इस चीज़ों से देख लें कि कितना कम इनको चीज़ें करने को आई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर तो कांस्टेंट है, FI के पास बढ़िया, DI के पास बढ़िया, बाकी यहाँ गवर्नमेंट और पब्लिक के पास भी सेम के सेम अमाउंट में। इसकी बैलेंस शीट देखो तो मामला अलग ही लगता है, 8,29,000 करोड़ के रिजर्व, 3,69,000 करोड़ की बोरें। अब अगर हम ये बात करें दोस्तों, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट में क्या खबर आ रही, तो देखें आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज हायर एवर कंसोलिडेटेड क्वार्टरली प्रॉफिट, एबिटा, हर कुछ भयंकर भयंकर। साथ ही साथ HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन पर भी नज़र रखना क्योंकि इनके भी रिजल्ट आए थे छुट्टियों में, ये लास्ट 2 डेज में आए इनके, तो इन पर भी नज़र बना के रखना दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जब हम देखते हैं कल क्या होता है, 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें, 1 ईयर इसका फ्लैट है दोस्तों, 5 ईयर में यहाँ प्रॉफिट बना, ऐसा नहीं कि नहीं, पर और मैक्सिमम
ये सब चीज़ें आपके लिए आपको नज़र रखना है। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी तक अगर आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो। कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।